हेलो और नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेशन आधुनिक भारत का दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। चलिए तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बेगम हजरत महल भारत में निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बताइए। मोपला विद्रोह, पाइक विद्रोह, गोंड विद्रोह या सिपाही गदर 1857? दोस्तों, बेगम हजरत महल का संबंध किस विद्रोह से है? बताइए। दोस्तों, बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर होगा डी, सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? बताइए। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों, आत्मसम्मान आंदोलन स्वामी पेरियार ने शुरू किया था, जिनका पूरा नाम था रामस्वामी नायकर, जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु से की थी, जो कि एक समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली जगह विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे। कौन विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक थे? बताइए। दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे थे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने डेक्कन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा डी। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1857 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए। SSC GD में ये 2 बार पूछा गया, 2023, 2024। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भगत सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक समाज सुधारक और राजनीति के नेता थे, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि पुनर्विवाह अधिनियम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था 1856। तो इसका सही उत्तर होगा ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताइए। भारतीय पुनर्जागरण के जनक, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो दोस्तों, हम सभी को पता है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? घासीदास, ज्योतिराव फूले, हरिदास ठाकुर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? यह भी प्रश्न दोस्तों 2 बार पूछा था, 2023, 2024। दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना 4 सितंबर 1873 में हुई थी। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों सामाजिक अधिकार और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि करना था और 1990 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के पश्चात सत्य शोधक समाज का विघटन हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिराव फूले, सी आंसर है इसका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया
एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1866 में। बताइए। राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, सत्येंद्र नाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी? तो दोस्तों, भारतीय कल्याण को बढ़ावा और ब्रिटिश जनता को भारत की सही जानकारी देने के उद्देश्य से 1865 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर होगा डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर पुणे के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना किस सन में की थी? बताइए। लड़कियों के लिए भारत का पहले स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बताइए। ये भी दोस्तों 2 बार पूछा गया, 2023, 2024। दोस्तों, सावित्रीबाई फूले ने 1848 में स्कूल की स्थापना की थी, बालिका विद्यालय पुणे में। इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? बताइए। बताइए दोस्तों, क्या है इसका आंसर? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? खेड़ा किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? बताइए। बताइए दोस्तों, क्या होगा सही? दोस्तों, खेड़ा किसान आंदोलन की मुख्य मांग ये थी कि राजस्व संग्रह में छूट दी जाए। ठीक है, इसका आंसर बी सही होगा। एसएससी जीडी 2023 का ये प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किसका हिस्सा थे? फराजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह या फकीर विद्रोह? शरीयतुल्लाह खान ने कौन सा आंदोलन किया? बताइए। दोस्तों, फराजी आंदोलन जो कि 1820 में हुआ था, ये बंगाल के फरीदपुर जिले के मुसलमान संप्रदाय का था, जिनका जन्मदाता हाजी शरीयतुल्लाह माने जाते हैं। तो फराजी आंदोलन से संबंधित है शरीयतुल्लाह खान। इसका आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए। दोस्तों, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, सैयद अहमद खान मुस्लिम मदरसों की पुरानी पद्धति से खुश नहीं थे और मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में लाना चाहते थे। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। 1920 में उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा 1875, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बताइए। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था 1928 में।
ठीक है दोस्तों, बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से जाना जाता है, काली जगह के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। गौरांग संत कहाँ से थे बताइए? श्रृंगेरी, मदुरै, पंढरपुर या नादिया? दोस्तों, चैतन्य जिन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से थे। ये एक लोकप्रिय वैष्णव संत और समाज सुधारक थे। चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग की शाखा के महान प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा डी, नादिया, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए 1875 में किसकी स्थापना की थी बताइए? शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीय की भावना जगाने के लिए दोस्तों इंडिया लीग की स्थापना की थी 1875 में, 25 सितंबर 1875। बी आंसर इसका सही है, इंडिया लीग। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था बताइए? बताइए दोस्तों, नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? दोस्तों, नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 में केरल में हुआ था। आंसर बी सही होगा, केरल के त्रिवेंद्रम में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने पर भारत का वायसराय कौन था? तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, आर्य समाज की स्थापना अप्रैल में हुई थी 1875 में। अब आप सोचिए 1875 में भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों, 1875 में भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। जी हाँ, सी आंसर होगा इसका सही, जिन्होंने 1872 से लेकर 1876 तक ये पद संभाला था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 2 बार पूछा गया। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1925, 28, 20 या 30? दोस्तों, अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अक्टूबर 1920 में की गई थी। बाबा रामचंद्र जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करके सन्यासी के वेश में किसानों के बीच में रहकर सभाओं का आयोजन किया करते थे, और 1920 में किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सही होगा बी, 1920 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? किसे दोस्तों सतनामी आंदोलन के जनक माने जाते हैं? दोस्तों, सतनामी आंदोलन 1672 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत घासीदास ने की थी। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में बासवन्ना और उनके साथी जैसे कि अल्लामा प्रभु और अक्महा देवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बताइए। भक्ति, निपाक, चिश्ती या वीरशैव? 2 बार पूछा गया ये प्रश्न, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, वीरशैव। जी हाँ, कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन की शुरुआत बासवन्ना और उनके सहयोगी अल्लामा प्रभु और अक्कम्मा देवी ने 12वीं शताब्दी में की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? बताइए। ये पूछ रहे हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो मैं बता दूं दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। और आप भी जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका सही उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए। दोस्तों, शुद्धि आंदोलन फरवरी 1824 में चलाया गया था और इसके जनक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आंसर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1916, 36, 26 या 6? दोस्तों, दिसंबर 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन लखनऊ में एक साथ साथ हुए थे और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस समझौते के अंतर्गत दोस्तों, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अल्पसंख्यकों की और उनकी जनसंख्या के अधिक अनुपात की व्यवस्था सभाओं को स्थान दिया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई और सांप्रदायिक निषेधाधिकार जैसी मांगों को स्वीकार किया था। सही उत्तर होगा दोस्तों 1916 ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों, ये 3 बार पूछा गया, 19, 21 और 23। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। जिस वक्त इसकी स्थापना हुई उसमें 72 प्रतिनिधित्व थे और सन था 1885 का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1885। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया? बताइए। इसका सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, आसफ अली या बलदेव सिंह? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके भारत की पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसमें नेहरू जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। इसका सही आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए। तो दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, अपने को दूसरा पूछा है तो दूसरा हुआ था दिसंबर 1931 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था?
ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर 1916। आप सभी को पता है 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों पार्टियों में संयुक्त सत्र हुआ था, जिसमें ये समझौता हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण जागी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली जगह में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजन होने वाला पहला अधिवेशन था, बताइए। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है डी, फैजपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसका आयोजन दोस्तों 1937 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, JFN। ठीक है दोस्तों, पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में फैजपुर में वेस्ट बंगाल में आयोजित हुआ था 1937 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है, बताइए। दोस्तों लाहौर का सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। अभी अभी मैंने बताया आपको, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, 1929 में हुई थी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, बताइए। दोस्तों कांग्रेस का लाहौर में 45वां अधिवेशन 1929 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी, बताइए। दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा, जॉन मार्ले, ए.ओ. ह्यूम या एडविन मॉन्टेग्यू या गिलबर्ट इलियट। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों, बॉम्बे में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था, बताइए। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो अंग्रेजों ने किस तर्क के आधार पर यह विभाजन किया था? तो दोस्तों इसका मुख्य तर्क यह था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका विभाजन किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर सही होगा। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा को अपना हथियार बनाया था और जनता को इस बात हेतु विभाजन स्वीकार करवाया था। दोस्तों इसका वास्तविक कारण ये था कि बंगाल का विभाजन कर भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना था, क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार पूछा गया और भी पूछा जा सकता है। खुदाई खिदमतगार अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो दोस्तों अब्दुल गफार खान, जिन्होंने 1929 में अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की शुरुआत की थी। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है दोस्तों सर्वेंट ऑफ गॉड, भगवान के सेवक। ठीक है दोस्तों, जो कि एक अहिंसक आंदोलन था। सही आंसर होगा इसका सी, खान अब्दुल गफार खान।
अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बताइए कहाँ पड़ा था सर्वाधिक प्रभाव स्वदेशी आंदोलन का? संयुक्त प्रांत, बंगाल, बरार या कश्मीर? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव बंगाल क्षेत्र में पड़ा था। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1905 को कलकत्ता में की गई थी। इस बैठक में बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा सी, सबसे अधिक प्रभाव बंगाल पर पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? बताइए। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे की अभिकल्पना की गई थी। पहला राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों 6-7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चेक कलकत्ता में फहराया गया था, जिस जगह का नाम था ग्रीन पार्क। ठीक है दोस्तों, 1907 में दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, और इसका सही आंसर होगा डी, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने खाली जगह में बंगाल का विभाजन किया था, मतलब किस सन में बंगाल विभाजन हुआ था? बताइए। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 बार पूछा गया, हो सकता है आगे भी पूछा जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस बार तो क्या पता केवल सन पूछा है, अगली बार तारीख भी जरूर पूछ सकता है, क्योंकि हर बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो जरूरी नहीं है। जो कि लागू हुआ था दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। विभाजन 19 जुलाई 1905 को हुआ था और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1905। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट 17 मार्च 1919 को पारित हुआ था। केंद्रीय विधान परिषद के पास हुआ एक विधेयक रॉलेट एक्ट नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस एक्ट को भारतीय जनता में काला कानून कहकर आलोचना की गई थी। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये लागू हुआ था 1919 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का परिणाम है? बताइए। आपको पता होगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 में हुआ था। उस दिन तारीख थी दोस्तों 13 अप्रैल। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था, जो कि पंजाब में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।